16 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन के खिलाफ एक फ्रंट तैयार किया, जिसका मकसद है ब्लू वॉर जोन में चीन की घेरेबंदी करना, उसकी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाना। इसी को ध्यान में रखकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोजेक्ट ऑकस को हरी झंडी दी। अमेरिका के इस दांव को हर कोई आक्रामक युद्ध नीति मानकर चल रहा था, लेकिन अब इसी ऑकस के खिलाफ सुपर पावर के दो दुश्मनों ने मोर्चा खोल दिया है, वो भी ब्लू बैटल ग्राउंड में। जी हाँ, रूस जल्द ही चीन को परमाणु पनडुब्बी देने वाला है ताकि ब्लू बैटल ग्राउंड में सनसनी मचाई जा सके। आखिर कैसे पुतिन जिनपिंग की ये डील ऑकस के ताबूत पर आखिरी कील साबित हो सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या इस बार जंग का मैदान नीला समंदर बनेगा? क्या ब्लू बैटल ग्राउंड में ही न्यूक्लियर वॉर लड़ी जाएगी? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही? जो समंदर में बारूदी सुनामी के कयास लगाए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि धरती के करीब 70% हिस्से पर समंदर है, यानी सिर्फ पानी ही पानी। और इसी ब्लू जोन में दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों के बीच जोर आजमाइश चल रही है, जिसका मकसद है अपने दुश्मन की तबाही। सबसे ताजा खबर रूस की राजधानी मॉस्को से सामने आई, जिसका सीधा ताल्लुक सुपर पावर अमेरिका से। जी, ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका के खिलाफ महाबली रूस और ग्लोबल विलन चीन ने एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया जिसे अगर अंजाम दिया तो यकीन मानिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका तबाह हो सकता है। साउथ चाइना सी में सुपर पावर के युद्धपोत और जंगी बेड़े पलक झपकते ही नेस्तनाबूद हो सकते हैं। और इसकी वजह है रूस और चीन में हुई ताजा विध्वंसक डील। जानकारी के मुताबिक रूसी डिफेंस चीन की नौसेना को न्यूक्लियर सबमरीन दे सकता है। इस एटमी पनडुब्बी को रूस तैयार करेगा और फिर चीन को सौंपेगा। रूस से मिली पनडुब्बियों को चीन दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा। डील फाइनल हो चुकी है। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी RIA चीन और रूस के इस सौदे की खबर पर मोहर भी लगा चुकी है। फिलहाल ये तय नहीं हुआ कि आखिर रूसी डिफेंस कितने न्यूक्लियर पावर सबमरीन चीन को सौंपेगा, मगर एक बात साफ हो चुकी कि इस सारी पनडुब्बियों को असेंबल रूस में ही किया जाएगा, वो भी रूसी सबमरीन की डिजाइन में। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी कोल्ड वॉर के दौरान रूस ने चीन की मदद की थी और ड्रैगन की नौसेना को ताकतवर बनाने के लिए सबमरीन मुहैया कराई थी। माना तो ये तक जाता है कि मौजूदा वक्त में चीन के पास जितनी भी पनडुब्बियां हैं, उसे तैयार करने में रूस का बेहद अहम रोल है। अब तक रूस ने चीन को गोल्फ क्लास सबमरीन, रोमियो क्लास सबमरीन और क्लो क्लास सबमरीन दी। इन तीनों क्लास की सबमरीन से अटैक तो किया जा सकता है, मगर इन पनडुब्बियों में न्यूक्लियर अटैक की क्षमता नहीं है। मगर अब चीनी नौसेना की इस कमी को भी रूस पूरा करने जा रहा है और मौजूदा दौर की सबसे घातक एटमी पनडुब्बी देने की तैयारी शुरू कर चुका है। जिस बम से महाविनाश होगा, अब सवाल है कि अचानक ही रूस और चीन ने समंदर में बवंडर लाने के लिए एटमी सबमरीन की डील क्यों की? आखिर पुतिन ग्लोबल विलेन के साथ क्यों खड़े हैं? क्या जिनपिंग के झांसे में आकर मॉस्को ने इस डील पर साइन किया या फिर इसकी वजह कुछ और? तो आपको बता दें
कि रूस और चीन की दोस्ती दशकों पुरानी। इतिहास के पन्नों में भी रूस और चीन की यारी के कई किस्से मौजूद थे। हालांकि कोरोना संकट के बाद पुतिन और जिनपिंग के याराने में दरार पड़ी थी, लेकिन चंद रोज पहले अमेरिका के एक दाव ने दोनों मुल्कों को साथ आने पर मजबूर कर दिया, और वो था इंडो पैसिफिक रीजन में प्रोजेक्ट ऑकस। साउथ चाइना सी में बीते कई महीनों से अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त टेंशन जारी। दोनों मुल्कों ने अपने अपने विध्वंसक लड़ाकों को ब्लू बैटल ग्राउंड में तैनात कर रखा है। इंतजार है तो बस एक चिंगारी का। कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अकेला नहीं था। ताइवान, जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की नौसेनाओं ने अपने लड़ाकों को साउथ चाइना सी में झोंक रखा था, क्योंकि चीन की दखलंदाजी दक्षिण चीन सागर से बढ़कर इंडो पैसिफिक रीजन तक में बढ़ने लगी थी। ड्रैगन की नौसेना ने इन समुद्री इलाकों में भी अपनी मूवमेंट बढ़ा दी। बस फिर क्या, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने ड्रैगन के खिलाफ प्रोजेक्ट ऑकस का आगाज कर दिया। ब्लू वॉर जोन में चीन की घेराबंदी के लिए उसकी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने प्रोजेक्ट ऑकस के जरिए आक्रामक युद्ध नीति तैयार की, जिसे लेकर दावा किया गया कि प्रोजेक्ट ऑकस के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को तैयार किया जाए। 18 महीने के भीतर करीब 8 सबमरीन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सौंपे जाएंगे। इन न्यूक्लियर पावर सबमरीन को इंडो पैसिफिक रीजन के वॉर जोन में उतारा जाएगा। यूएस, यूके की मदद से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए सबमरीन बनाने का फैसला हुआ। प्रोजेक्ट ऑकस से जिनपिंग के होश तो फाख्ता हुए, मगर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनक है, क्योंकि रूस को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ठीक इसी तरह नाटो का गठन किया था। बस फिर क्या, पुतिन ने जिनपिंग की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए और ऑकस की तर्ज पर चीन को परमाणु पनडुब्बी देने का ऐलान कर दिया। बस रूस और चीन के बीच यही डील भीषण जंग का अलार्म बजा चुकी, क्योंकि दावा यहां तक किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट ऑकस के बाद नाटो में दरार पड़ चुकी है। फ्रांस ने तो ऑकस को लेकर खुल्लम खुल्ला नाराजगी जता दी है। ऐसे में पुतिन के लिए सुपर पावर बनने का यही मौका है। ड्रैगन का साथ देना तो सिर्फ एक बहाना है, असल में महाबली रूस को सीधे अमेरिका से भिड़ना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब चीन जैसा ताकतवर मुल्क उसके साथ खड़ा होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।